काउंसलर सना अहमद ने किया मरहूम सुल्तान अहमद का ख्वाब पूरा। वार्ड नंबर 62 में सुल्तान अहमद मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का मेयर फरहाद हकीम के हाथों हुआ उद्घाटन। पूर्व केंद्र मंत्री, सांसद और पश्चिम बंगाल की मुसलमानों के आवाज़ माने जाने वाले मरहूम सुल्तान अहमद को आज महानगर के वार्ड नंबर 62 में अखराज अकीदत पेश करते हुए उनके नाम पे एक कॉरपोरेशन की इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया गया। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम, लोकसभा में टीएमसी दल के नेता और स्थानीय सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और स्थानीय विधायक नैना बंदोपाध्याय ने इस मौके पे मरहूम सुल्तान अहमद को याद किया और कहा कि सुल्तान अहमद हकीकी मानों में इस इलाके की आवाज़ थे और उनके इस ख्वाब को सना अहमद ने पूरा कर दिखाया है। वहीं इस मौके पे सना अहमद ने कहा कि ये सुल्तान अहमद का ख्वाब था कि यहाँ पे भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जहाँ पे बच्चों को फ्री में तालीम दी जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कूल में एडमिशन के फॉर्म जल्द से जल्द बांटे जाएंगे। खुश हैं जो आज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हो रहा है, क्योंकि तालीम ही एक जरिया है जहाँ पर इंसान आगे बढ़ सकता है। पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट था, तब कह रहा था जो इंग्लिश मीडियम नहीं सिर्फ मादरी जवान में पढ़ना चाहिए, मगर अपने बच्चे सबको मोंटेसरी ये इंग्लिश मीडियम सब बड़े बड़े स्कूल में 1 लाख 2 लाख डोनेशन लगता था, वो सब बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे थे। और हम चाहते हैं गरीब तबके के बच्चे भी आगे बढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के और दुनिया में अपना नाम कमाए। इसका इंतजार बहुत दिनों से हमें था और लॉकडाउन की वजह से जो है काम उसका रुका था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। कल से यहाँ के फॉर्म के बंटने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो ऑनरेबल मेयर है वो आए थे, उनके हाथों हमने इनॉग्रेशन करवाया। हमारे एमपी यहाँ मौजूद है, एमएलए थी, हमारी एजुकेशन एमआईसी जो है वो यहाँ पे आए हुए थे। तो बहुत खुशी की बात है। हम सबका जो है यहाँ पर बहुत मेहनत है। मेरे वालिद साहब जनाब इकबाल अहमद साहब का ये स्कूल एक सपना था। वो चाहते थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, वार्ड के जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। यहाँ हमारे वार्ड में ऑलरेडी 2-3 उर्दू स्कूल हैं, लेकिन ये पहला जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल केएमसी का बना है, तो उनका ही लाया हुआ फंड है, उनका ही सब कुछ मतलब सपना था जो आज पूरा हुआ है। हमारे मेयर के हाथों यहाँ उद्घाटन हुआ है, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। हमें जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ी उन्होंने पूरा किया है। हमारे एमआईसी जो है संदीपन था, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। हमारे एमपी साहब जो है उनका भी फंड है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। और खास करके मैं मुबारकबाद दूंगी मेरे वार्ड के लोगों को और कहूँगी कि हर कोई एक अच्छा एजुकेशन डिजर्व करता है। आज अगर हमारी लोगों को सोचने की ज़रूरत है, दीदी की सरकार जो सोच रही है सबसे ज़्यादा एजुकेशन के बारे में सोच रही है। इस स्कूल के बाद हमारे जो पास में एक उर्दू मीडियम जो स्कूल है उसके नीचे हम लोग एक जनरल लाइब्रेरी करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम अगर पढ़ाई लिखाई को इनकरेज करेंगे उतना अच्छा माहौल बनेगा। हमें अच्छा सोसाइटी से पढ़ाई से ही मिल सकती है। कल से फॉर्म्स मिलेगी, फॉर्म्स का जो प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद रेगुलर क्लास फीस रहेगी बिल्कुल फ्री। दिस इज अ फ्री स्कूल, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, फ्री एडमिशन। कॉर्पोरेशन का स्कूल है, केएमसी का स्कूल है, यहाँ किसी चीज़ देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को फ्री में तालीम मिलेगी। क्या आने अभी ऐसा तो हमने कहा नहीं। यहाँ पूरे कलकत्ता में बहुत सारे केएमसी स्कूल्स हैं और कहीं पे भी 1 रुपया भी लिया नहीं जाता। उसी तरह से ये स्कूल भी रहेगी, अंग्रेजी तालीम मिलेगी बच्चों को। हमारा सपना पूरा होगा। लॉकडाउन की वजह से बहुत पेरेंट्स जो है स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को उन्होंने निकाल लिया क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक फ्रेश एयर जैसा आया है उनकी जिंदगियों में। उन लोगों को आज सहूलत ऑल वार्ड्स कैन कम इन यहाँ पर। यहाँ प्री प्राइमरी टू क्लास 5 होगा और जैसे अभी कोविदा ने स्टेज में कहा कि इसे हम लोग बहुत जल्दी क्लास 8 तक अपग्रेड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल से फॉर्म्स मिलना शुरू होगा। जितने भी लोग हैं मैं आप सबसे कहूँगी 62 वार्ड के लोगों को खास करके कि यहाँ पर आप लोग कल 10:30 बजे से आके फॉर्म्स आकर उठा सकते हैं। यहाँ पर पर क्लास अभी 35 होगी, उसके बाद जैसे जैसे एडमिशन होगा और बच्चे आएंगे तो स्ट्रेंथ हम लोग और बढ़ाएंगे। इस वार्ड का जो इंग्लिश मीडियम जब हमने लेइंग स्टोन दिए थे तब इकबाल भाई का सपना था। इकबाल भाई बोलते थे कि इस वार्ड में हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल लाएंगे और ये चलते हुए देखिए आज केएमसी की ओर से, केएमसीपी की ओर से आज जनाब
फिरहाद हकीम साहब भी आए थे यहाँ पे। तो सभी मिलके इस वार्ड में जो इंग्लिश मीडियम है, खाली इस वार्ड के बच्चियाँ नहीं प्रॉफिट होंगे, ये आजू बाजू का वार्ड भी हमारी 52 बोलिए, 46 बोलिए, 54 बोलिए, वहाँ का बच्चा भी यहाँ पे पढ़ सकता है। तो एजुकेशन है हमारी नेत्री तथा बंगाल की नहीं बोलेंगे, देश की शेरनी का एक सपना है कि हमारी आवाम एजुकेटेड हो जाए। तो ये एजुकेशन जो है ये दीदी का सपना भी है। तो दीदी इसको चलते हुए, ममता बनर्जी ने इसको चलते हुए सभी को कहा कि जहाँ पे भी ऐसा मौका हो तो वहाँ पे हेल्प करके उसको डेवलप करो। देखिए कन्याश्री जो है 12-13 में इसका नींव रखा गया था। बच्चों को साइकिल दे दो, क्योंकि हमारे कलकत्ता में साइकिल इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन गांव में एक स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो बच्चे चल चल के क्यों जाएंगे, तो वो साइकिल दिया है शोभूत साथी। यूनिफॉर्म भी अभी मिलता है और जूता भी अभी मिलता है। विधानसभा हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, दीदी पर और दीदी के सिपाहियों पर कितना आवाम भरोसा कर रही है, ये बताएं। पूरा 100% आवाम भरोसा करते हैं, इसीलिए 2021 में हम लोग 213 सीट लेके आए हैं और अब 4 भी ज्वाइन किए हैं। देखिए आवाम का जो ख्यालात है वो है कि हमको कौन देखता है, कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। अब आके वोट के सामने जब वोट आ जाएगा तो बहुत बड़े बड़े बात चलता है, लेकिन जब कोविड आया था कौन निकले थे? ममता बनर्जी निकली थी। ममता बनर्जी जा जाके, हमारा 52 में बहुत छोटा वार्ड है, एक पाखीरालय हम लोग कहते, वो हमें बर्ड्स है। दीदी आके जान बजा से वो पक्षी को लेके फिर जू में दे दिया गया। बोले कौन खाना देगा, लॉकडाउन में कौन आएगा? तो ये जो इनका जो सोच है, ये सोच को आवाम सलाम करते हैं। अपनापन है सोच में, जो दीदी का अपनापन है वो कोई लीडर में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में रामपुर हाट मामले में सीपीएम कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस जब से इक़्तिदार में आई है तब से बंगाल में इस तरह का हिंसा हो रहा है। वो तो देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो तो हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ममता दीदी भी सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन एक कांड हुआ है। सीपीएम को क्या कहना, वो देखिए हम लोग ने देखा अपने खुद आंखों से। मैं दीदी के साथ गई थी उस टाइम बाशापाड़ा में, 11 बॉडी आया था, पूरा बॉडी तोड़ मरोड़ के फिर यहाँ पे गोली मार दिया गया था। वो 11 बॉडी था बाशापुर में। तो दीदी और मैं दिल्ली से आई थी, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। उन लोग जितना कम बोले अच्छा है। तृणमूल कांग्रेस झंडा कट गया और क्या बताएं। मोदी कश्मीरी फाइल का क्या असर बंगाल में पड़ेगा? नहीं वो मैं नहीं जानती। तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ेगी सीपीआईएम का 34 साल जिन्होंने सत्ता किया है। हम लोग 34 साल में नहीं सोचते हैं, हम लोग सत्ता के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग अपने आवाम के बारे में सोचते हैं और खट खट के हम लोग काम करते हैं अपनी आवाम।